मुश्किल है इसे और भी मुश्किल न बना जिस्त मुश्किल है। वो लम्हा शायद क़यामत से कम नहीं था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ताकतवर तरीन विलन, जिसकी आवाज से बड़े बड़े हीरोज लरज़ जाया करते थे, अपनी बीवी के जनाजे के सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी स्क्रीन पर गरूर, गुस्से और जलाल का किरदार निभाया, उस दिन उसके लबों पर बस एक ही नाम था, रूबीना। ये कहानी है उस मोहब्बत की जो ना शोहरत से मिटी, ना वक्त से कमजोर हुई, बल्कि मौत के बाद भी साथ रहने की तमन्ना बन गई। कहा जाता है कि किस्मत के फैसले इंसान नहीं बदल सकता। ऐसा ही हुआ मुस्तफा कुरैशी और रूबीना कुरैशी के दरमियान। ये वो जमाना था जब मुस्तफा कुरैशी रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से वाबस्ता थे। रेडियो के स्टूडियोज में अक्सर एक नरम आवाज गूंजती थी। वो आवाज थी रूबीना कुरैशी की। एक दिन उस आवाज के पीछे छुपी चेहरे की रोशनी देखी और बस वो लम्हा मुस्तफा कुरैशी की जिंदगी बन गया। और बस वो लम्हा मुस्तफा कुरैशी की जिंदगी बदल गया। रूबीना सिंधी गुलकारी की दुनिया में एक खूबसूरत नाम थी, नरम गुफ्ता, बावकार और फन में मुकम्मल। जबकि कुरैशी उस वक्त फिल्मी दुनिया की दहलीज पर खड़ा एक आम नौजवान, दिखने में वजीह मगर दिल के मामले में कमजोर। मुस्तफा कुरैशी अक्सर बहाने बनाकर रूबीना के करीब जाने की कोशिश करते। रेडियो के स्टूडियोज में कभी किसी प्रोग्राम के बहाने, कभी किसी गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त बस रूबीना के एक दीदार की तलाश में रहते। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किसी ने रूबीना के कानों में बात डाल दी कि मुस्तफा कुरैशी तो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। ये सुनकर रूबीना ने हैरत से कुरैशी को बुलाया और नरमी से पूछा, अगर आप वाकई ही में मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं तो क्या मैं घर बात करूं? ये सुनकर कुरैशी साहब मुस्कुरा दिए और जवाब दिया, नहीं मोहतरमा, मैं आपकी बहन से नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत करता हूं और शादी भी आप ही से करना चाहता हूं। बस वही लम्हा था जब एक फनकार की मोहब्बत एक औरत के दिल में जगह बना गई। रूबीना खामोश रही मगर उसकी आंखों ने हाँ कर दी। 1971 में ये जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई। रूबीना गुलकारी और रेडियो से जुड़ी रहीं, जबकि मुस्तफा कुरैशी फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए। दोनों लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां उनकी जिंदगी मोहब्बत, अकीदत और सुकून से भर गई। कुरैशी साहब हमेशा कहा करते थे कि मेरी कामयाबी मेरी बीवी की दुआ का नतीजा है। 50 बरस का ये साथ ना किसी स्कैंडल से मुतासिर हुआ, ना शोहरत ने दरमियान में फासला डाला। जब दुनिया फिल्मी हीरोइंस की कहानियों में उलझी हुई थी, कुरैशी साहब सिर्फ एक ही औरत के आशिक थे और वो थी उनकी अहलिया रूबीना कुरैशी। फिल्मी विलन मगर दिल का आशिक, फिल्मी विलन मगर दिल का आशिक था। फिल्मी पर्दे पर मुस्तफा कुरैशी की शनाख्त नूरी नत, एक ऐसा विलन जिसके डायलॉग आज भी पंजाबी सिनेमा की पहचान है। नूरी नत दा ना ही काफी है, लेकिन फिल्म के इस विलन का दिल इंतहाई नरम, मोहब्बत से लबरेज और बीवी की अकीदत से रोशन था। जब लोग उनकी आंखों में नफरत का किरदार देखते और वो मोहब्बत थी रूबीना से। 13 जुलाई 2022 का दिन शायद मुस्तफा कुरैशी की जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन हो। रूबीना कुरैशी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस लम्हे वो शख्स जिसने कभी कमजोरी नहीं दिखाई, अपनी बीवी के ताबूत के सामने बेकाबू हो गया। बेटा अमर कुरैशी बाप को थामे खड़ा रहा और बाप ज़ारो की तार रोता रहा, रूबीना तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? ये मंजर देखने वाले लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे विलन देखे मगर ऐसा आशिक कभी नहीं देखा। रूबीना कुरैशी की आखिरी आरामगाह कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में है। ये वो जगह है जहां लोग अकीदत से आते हैं और जहां मुस्तफा कुरैशी की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दफन है। अब कुरैशी साहब खुद भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो अपनी महबूबा के पहलू में दफन हो। ये ख्वाहिश सिर्फ इश्क नहीं, ये रूहानी वाबस्तगी है। उनके मुताबिक मेरी बीवी औलिया अल्लाह से अकीदत रखती थी और मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ, लिहाजा मैं भी वही रहना चाहता हूँ जहाँ वो है। जब मुस्तफा कुरैशी ने अपनी कब्र की जगह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में मुख्तस करवाने की ख्वाहिश की तो महकमा औकाफ ने 5 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। हैरत की बात यह है कि रूबीना कुरैशी को दफनाने के वक्त भी
यही रकम मांगी गई थी जो उस वक्त महकमा कल्चर ने अदा की थी। लेकिन अब कुरैशी साहब को खुद अपनी कब्र की कीमत अदा करना होगी। जब ये 5 लाख का मुतालबा किया गया तो उन्होंने अफसरदा लहजे में कहा कि मोहब्बत भी अब कीमत मांगती है। कुरैशी साहब अक्सर कहते थे कि मैं अब तन्हा नहीं हूँ, रुबीना मेरी दुआओं में जिंदा है। वो लाहौर में अपने बेटे के साथ रहते हैं, अक्सर पुरानी तस्वीरें देखते हैं और रुबीना के गाए हुए गाने सुनकर। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मेरी बीवी की आवाज रेडियो पर चलती थी तो लगता है कि आज भी वो मेरे पास है। मोहब्बत जो फना नहीं हुई, 50 बरस की रफाकत खत्म हुई, लेकिन मोहब्बत मरी नहीं। ये इश्क आज भी सांस लेता है, हर दुआ में, हर याद में। रुबीना जी की कब्र के पहलू में मुस्तफा कुरैशी की जगह खाली है, एक ऐसी जगह जो अभी भी इंतजार में है, एक इंतजार जो मोहब्बत की तकमील बनेगा। वक्त गुजर गया, फिल्में बदल गईं, किरदार बदल गए, लेकिन एक मोहब्बत नहीं बदली, मुस्तफा कुरैशी की। वो विलन जो असल जिंदगी में सबसे बड़ा आशिक निकला। अल्लाह पाक उसकी अहलिया रुबीना कुरैशी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और मुस्तफा कुरैशी साहब को इज्जत, ईमान और सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, और जब वो वक्त आए तो उन्हें उनकी मोहब्बत के पहलू में जगह भी दे, जैसा वो हमेशा चाहते हैं। दोस्तों, ये थी एक सच्चे आशिक की कहानी जो फिल्मों में विलन था मगर हकीकत में मोहब्बत का मुजस्मा। अगर आपको कुरैशी साहब और रुबीना कुरैशी की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ दें कि ऐसी मोहब्बतें अल्लाह पाक हमेशा कायम रखे। आमीन।